A very warm and pleasing good morning to another person here. So we start with the day third. We are completed till 2:30 तक हमने कर लिए थे. We start with the 2:31. Okay. In full swing यानी कि at the height of the activity. यानी कि पूरे जोर से अपन बोलते हैं ना, इन अ फुल स्विंग. अभी अपन कोई अपन मैच करने जाते हैं तो हम भाई बिल्कुल स्विंग में होते हैं, भाई जैसा करेंगे बढ़िया एकदम फाड़ के आएंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हिला देंगे सबको. तो वो इन अ फुल स्विंग यानी कि पूरे जोश के साथ, पूरे जोर से जो करा जाता है ना, पूरे जोर पर जो करा जाता है एट द हाइट ऑफ द एक्टिविटी. इन द ब्लूज़ यानी कि इन टर्म्स डिप्रेस यानी कि दुख में होना, ठीक है ना. इन द ब्लूज़ यानी कि इन द ब्लूज़ इन सेंस यानी कि कोई चीज़ अपन क्या है इन टर्म्स ऑफ डिप्रेस, कोई कैसा होता है डिप्रेस्ड होता है तो अपन उस पर क्या यूज़ करेंगे, हम इन द ब्लूज़ बोलेंगे. इन द लॉन्ग यानी कि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन यानी कि होता है अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, अत्यंत मतलब करते जा रहे हैं. इन अ लॉन्ग रन मतलब कि अल्टीमेटली वापस अगेन एंड अगेन अल्टीमेटली वो चलता जा रहा है वो सारा काम, ठीक है. इन अ लॉन्ग रन, ठीक है ना. इन द नेक यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट. इन द नेक ऑफ द टाइम इन सेंस यानी कि ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जो था उस पर अपन ने वो काम कर दिया, ठीक है ना. इन द नेक ऑफ द टाइम यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जो होगा दैट इज क्या हो जाएगा हमारा इन द नेक ऑफ द टाइम. मतलब नेक का टाइम यानी कि क्या है, जो लास्ट पॉसिबल मोमेंट जब जो भी कर सकते थे वो अपन ने कर दिया, ठीक है. इन द सेम बोट यानी कि शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम. इन द सेम बोट अपने बोलते अपने फ्रेंड को यार वी बोथ आर इन द सेम बोट यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम ही शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना. इन वॉक्यू यानी कि जो चीज़ प्रचलित होती है, करंट फैशन क्या हो जाएगा इन वैक्यू यानी कि क्या है जो करंट फैशन, जैसे वॉट एवर द करंट फैशन गोइंग ऑन तो अपन उससे फैसिनेट होकर वी आर जस्ट ऑल्सो फॉलो दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो क्या हो जाएगा, इससे अब क्या होता है, प्रचलित होता है कोई चीज़, फैसिनेटेड टूवर्ड्स दैट, ठीक है ना. दैट इज इन वैक्यू. इन्स एंड आउट यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की फुल डिटेल दे रहे हैं, ठीक है ना. अपन क्या कर रहे हैं, उस पर कम्प्लीकेशन दे रहे हैं कि वॉट मतलब सारी डिटेल्स ऑल अबाउट दैट इन्स एंड आउट कि दैट इज़ गुड और दैट इज़ बैड, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, इट इज़ नॉट. तो वो अपन जो सारी इन्स एंड आउट अपन किसी चीज़ के बता रहे हैं यानी कि सारी डिटेल देना, ठीक है ना. फिर आ जाते हैं हम आयरन हैंड और आयरन फर्स्ट यानी कि रिगरस कंट्रोल जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा रिगरस कंट्रोल, दैट इज़ कठिनाई से. आयरन हैंड देखो अभी अगर किसी का आयरन हैंड होगा सपोज या जस्ट अजम्पशन किसी का आयरन हैंड या फिर आयरन फर्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे रिगरस कंट्रोल होना किसी के ऊपर. जैसे कि व्हेनेवर जब हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो आर्म फोर्सेस में क्या होता है, रिगरस कंट्रोल होता है वहाँ पे ओवर, बिकॉज जो भी सुपीरियर्स होते हैं दे वर वी आर बाइंड टू, और इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि यार कि वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना. इट इज़ अबाउट द इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस, वी हैव टू बी फॉलो दैट, ठीक है ना. तो वो क्या हो जाएगा आयरन हैंड और आयरन फर्स्ट. अपन बोल सकते हैं रिगरस कंट्रोल होना किसी पर, ठीक है ना. तो वो हो जाएगा रिगरस कंट्रोल, दैट इज़ आयरन हैंड आयरन फर्स्ट. इचिंग पाम यानी कि क्रेविंग फॉर ब्राइब. इचिंग पाम यानी कि मतलब किसी को क्या हो रहा है, ब्राइब क्या बोलते हैं, रिश्वत. किसी की क्या हो रही है इचिंग पाम इन सेंस की बोलना कि कोई रिश्वत लेने के लिए वो मतलब, ठीक है, रिश्वत लेने के लिए क्रेविंग फॉर द ब्राइब, यार किसी को लग रहा है कि मेरे को रिश्वत लेनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा इचिंग पाम्स, ठीक है ना. ऐसा. इट्सी बिट्सी यानी कि अत्यंत छोटा सा, मतलब वेरी स्मॉल और वेरी टीनी, कोई बहुत छोटा, कोई बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा टीनी जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे इट्सी बिट्सी यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा, अत्यंत छोटा. लैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स एंड मास्टर ऑफ नर्स. जैक यानी कि जैक क्या होता है, गुलाम, ठीक है. जैक यानी कि क्या होता है, गुलाम, ठीक है. जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स एंड द मास्टर ऑफ नन मीन्स अ पर्सन who knows many different kind of works but is a master of none. मतलब कहने का मतलब है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि सारे काम करते हैं लेकिन मास्टर किसी में नहीं है. ही इज़ वेल नोन ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स बट ही इज़ नॉट मास्टर इन वन. मतलब वो किसी में मतलब मास्टर नहीं है, मतलब जानता सब कुछ है बट वो किसी में मास्टर नहीं है. तो क्या हो जाएगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. जेल वर्ड क्या हो जाएगा, पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन कन्फाइंड इन जेल, मतलब जो जेल में हो या पहले रह चुका है. तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जो जेल में हो, कोई इंसान है जो कि जेल में हो और पहले जेल में रह चुके हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जेल वर्ड. क्या बोलेंगे, जेल वर्ड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, पर्सन जो कि पहले कन्फाइंड जेल में रह चुके हैं और पहले रहे हैं और अभी है, ठीक है ना. ऐसा. जॉन्डिस यानी कि टू लुक एट द कंक्लूजन
प्री मैच्योरली अपन क्या देखते हैं, जॉन्डिस आई यानी कि क्या होता है, जॉन्डिस आई यानी कि अपन जो लुक कंक्लूजन प्री मैच्योरली, मतलब अपन जो कंक्लूजन है उसको प्री मैच्योरली अपन उस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कि पश्चातापूर्ण, जो मतलब भाई कोई चीज़ अपन किसी चीज़ के लिए रिग्रेट, है ना। तो जॉन्डिस आई यानी कि टू लुक एट द कंक्लूजन प्री मैच्योरली, अपन उस फेस को उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। कंगारूज कोर्ट यानी कि अनलीगल, इलीगल कोर्ट, गैर कानूनी, ठीक है। कोई चीज़ होती है गैर कानूनी, दैट इज़ इलीगल कोर्ट। यानी कि कंगारू का कोर्ट कैसा होगा, कंगारू का कोई कोर्ट हो सकता है क्या, नहीं ना। तो कैसे होगा, वो क्या हो जाएगा, इलीगल कोर्ट हो जाएगा। कंगारू कोर्ट यानी कि इलीगल कोर्ट। कीप्स वन कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट, कीप्स वन कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट, यानी कि किसी बात को छिपाते हैं ना अपन, किसी बात को छिपाते हैं तो वो क्या हो जाता है, किसी बात को छुपाना, हाइडिंग समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना क्या हो जाएगा, कीप वन कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट, यानी कि कीप्स वन कास्ट को, जो कार्ड है वो अपने क्लोज रखना चेस्ट के पास, तो वो क्या होगा, किसी को दिखेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कीप वन कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट, यानी कि हाइडिंग समथिंग, किसी को हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना किसी से, ठीक है। कीप्स वन फिंगर क्रॉसेस, किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। अपन बोलते कीप्स फिंगर क्रॉसेस यानी कि मतलब यार गुड लक, सब अच्छा होगा, ऑल गुड, ठीक है ना। तो सब अच्छा होगा, बस बने रहो, फटाफट राइज करते हैं। कीप्स वन फिंगर क्रॉस यानी कि टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक है ना। कीप वंस वर्ड यानी कि कीप्स वन वर्ड्स मीन्स टू कीप वंस प्रॉमिस, मतलब जो भी आपने बोला है प्लीज़ बी स्टे ऑन इट, ठीक है ना। जो भी अपन बोलते हैं ना, अपना प्रॉमिस पे हमारे को टिका रहना चाहिए, नहीं बोलते, तो वो वाली चीज़ क्या हो जाती है, कीप्स वन वर्ड्स यानी कि टू कीप वंस प्रॉमिस। कीप द बॉल रोलिंग यानी कि टू मेंटेन प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्लान, या किसी चीज़ को कीप अ बॉल रोलिंग यानी कि किसी चीज़ को जो भी काम करें उसको कंटिन्यू में रखना, ठीक है ना। कीप द बॉल रोलिंग यानी कि किसी काम को जारी रखना, टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट और अ प्लान। कीप द वॉल फ्रॉम द टीयर यानी कि स्टारवेशन, ठीक है ना, टू एवरेट पॉवर्टी, दरिद्रता से संघर्ष करना यानी कि मतलब कोई कैसे स्टारवेशन झेल रहा है, कोई क्या झेल रहा है, पॉवर्टी झेल रहा है, वो भी बहुत वैसी वाली, बहुत ऊपर वाली, हाई लेवल वाली, तो क्या हो जाएगा, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, क्या हो जाएगा, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। किल टू बर्ड्स विथ वन बर्ड यानी कि डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट इन द मेड फॉर वन, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, दो बर्ड्स को मार रहे हैं एक ही पत्थर से। इंसेंस का इसका मतलब ये है, डूइंग टू थिंग्स मतलब एक साथ दो काम करना, एट द सेम टाइम उसी सेम समय पर, वाइल एफर्ट जब अपन ने एक के लिए करा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते हैं एक का है और पेपर सारे देखते हैं, तो क्या है कि वाइल इसमें क्या हो जाएगा हमारा, किल द टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक है। किट एंड किन यानी कि ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन, या फिर नेपोटिज्म, नहीं बोलते, नेपोटिज्म होता है वो क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म के इसका बेटा राजा बनेगा, इसका बेटा राजा बनेगा, इसका तो नेपोटिज्म, ठीक है ना, यानी कि ब्लड रिलेशन, ठीक है। किनाइड वंस ब्रो यानी कि होता है टू फोन, ठीक है ना, टू फोन गुस्सा करना नहीं होता, क्राइड वन वो यानी कि किसी पे गुस्सा करना, टू फ्रॉन क्या हो जाएगा, किसी पे गुस्सा करना है, क्राइड क्या हो जाएगा, तो किसी पे गुस्सा करना, ठीक है। लेडीज मैन, अ मैन हु इज़ फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, जो महिला के संगत में रहना पसंद करता हो, जो महिला की संगत में रहना पसंद करता हो उसको लेडीज़ मैन बोलते हैं। वाह, मतलब कुछ भी सेंसलेस टॉक्स है। तो लेडीज़ मैन क्या हो जाएंगे, अ मैन हु इज़ फाउंड ऑफ अ कंपनी ऑफ द वुमेन, जिसको वुमेन की कंपनी क्या लगती हो, अच्छी लगती हो, दैट इज़ वो क्या हो जाएगा हमारा लेडीज़ मैन। लेम एक्सक्यूज़ क्या हो जाएगा, फॉल्स एक्सक्यूज़, मतलब लेम एक्सक्यूज़ यानी कि मतलब यह क्या है, गलत एक्सक्यूज़ देना, ब्लेमलेस एक्सक्यूजेस करना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेम एक्सक्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि एन इंसल्ट डिस्कस एज एन कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमान करना, ठीक है ना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि एन इंसल्ट डिस्कस ऐसे, मतलब किसी को अपन प्रशंसा के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट देने के बजाय उनका अपन क्या कर रहे हैं, उनको बी लिटिल फील करा रहे हैं, ठीक है ना, उनका अपमान कर रहे हैं, ठीक है।
एंड इंसल्ट डिस्कस एज एन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि लेफ्ट हैंड से कौन देता है कॉम्प्लीमेंट, तो राइट हैंड से दिया जाता है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि उनका इंसल्ट करना इन अ वे ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। लायन शेयर्स यानी कि लार्ज पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा। लायन शेयर, लायंस का शेयर कैसा होता होगा, या लायन का शेयर कैसा होता होगा, लायन का शेयर ऑब्वियसली बात है बड़ा होता होगा, तो लायन का शेयर कैसा हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो लायन शेयर कैसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इन सेंस उनका क्या हो जाएगा, शेयर कैसे हो जाएंगे, उनके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। लायन शेयर, ठीक है, लायन शेयर हो जाएगा यानी कि लार्ज पार्ट। लिव इन आयरी टावर यानी कि लिविंग इन अ कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द अदर विशरीज, ठीक है। मतलब क्या है, लिव इन द आयरी टावर यानी कि लिविंग इन द कंफर्ट जोन, उनको कुछ पता नहीं गया कि उनके जो रिलेटिव्स कौन से हैं, कौन क्या है, नो नथिंग अबाउट दैट, ठीक है ना। लॉविस एंड फिशेज यानी कि मटेरियल बेनिफिट, यानी व्यक्तिगत जो लाभ होता है ना, मटेरियल बेनिफिट क्या होगा, मटेरियल बेनिफिट क्या होगा, मटेरियल बेनिफिट मतलब किसी से अपन को क्या हो रहा है, मटेरियल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉविस एंड फिशेज। लुक ऑफ कलर्स यानी कि लुक इन एंड अनहेल्दी। लुक ऑफ कलर्स मतलब यार एक इंसान कैसे लाल पीला कब दिखने लग जाता है, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो लाल पीला कब दिखता है, जब उसकी क्या होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो वो कैसे दिखने लग जाता है, लाल पीला इंसेंस, यानी वो मुँह उतरा हुआ होता है, अब रेड आइज होती है। तो लुक कलर्स यानी कि लुक कलर्स इंसेंस की खुद का इल हेल्थ है, ठीक है ना, इल हेल्थ, ठीक है ना। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, लुक थ्रू कलर है टू सी विद डिफरेंट, ठीक है ना, अलग तरीके से देखना, टू सी विद डिफरेंट तरीके से देखना, टू सी विद डिफरेंस यानी कि हो जाएगा, टू सी विद डिफरेंट यानी कि क्या हो जाएगा, टू सी विद डिफरेंट यानी कि लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस यानी कि टू सी विद डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस, ठीक है ना। लम्प इन द थॉट यानी कि लम्प इन द टाइट और द अनकम्फर्ट फीलिंग इन द थॉट ड्यू टू द इमोशंस। लम्प गले में गला भर जाना है, लम्प इन द थॉट, टाइट और द अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन द थॉट ड्यू टू द इमोशंस। मतलब कभी कभी ठीक है, लम्प इन द थॉट कोई ऐसे होता है कि आंसू नहीं निकलते, बट वो दे फील कि यार बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होता है, लम्प इन द थॉट इन सेंस की यानी कि टाइट और द अनकंट्रोल फीलिंग इन द थॉट ड्यू टू द इमोशंस, मतलब इमोशंस की वजह से उनको ऐसा मतलब बहुत हैवी फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होना, तो दैट इज़ लम्प इन द थॉट, ठीक है ना। लुक थ्रू द कलर ग्लासेस यानी कि गलत डिफरेंट वे से देखना, ठीक है ना। ये अपने लॉविस एंड फिशेज यानी कि मतलब मटेरियल बेनिफिट देखा था। लिव इन आयुर्वेदिक टावर यानी कि कंफर्ट, लिव इन कंफर्ट, और उनको कोई पता नहीं कि कोई रिलेटिव्स है ना, ठीक है। मेड एज मार्च हेयर्स यानी कि क्रेजी एंड इंसान, सिरफिरे इंसान, तो सिरफिरे इंसान, वैसे ही मेड एज मार्च हेयर यानी कि क्या बोल सकते हैं अपन, मार्च एंड मेड एज मार्च हेयर यानी कि क्रेजी एंड इंसान, ठीक है ना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल यू एंड हैव डन और यू डू नॉट, ठीक है। कोई काम जो आपके द्वारा किया या ना किया गया हो वो स्वीकार करना, ठीक है ना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है ना। टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड जो कि गलत है, इलीगल है, और जो तुमने करा है या नहीं करना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, क्लीन ब्रेस्ट यानी कि अपना बता रहे हो, मेरा क्लीन ब्रेस्ट यानी कि अपने बारे में बताना, ठीक है ना। मेरा क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिर आ जाएगा मैजन नेम यानी कि वुमन सरनेम बिफोर मैरिज, जो जैसे कि मैडन्स नेम, मैडन नेम क्या हो जाएगा, वट एवर द सरनेम, जो भी सरनेम होता है एक गर्ल का बिफोर मैरिज, उसके पहले, तो वो क्या हो जाएगा, मैडन्स नेम। जैसे कि मेरा बादुलिया सरनेम है एंड आफ्टर माई मैरिज वो चेंज होगा, तो वो जो मेरा जो सरनेम है उसको अपन क्या बोला जाएगा, दैट इज़ मैडन नेम, ठीक है। मैडन स्पीच क्या होती है, जो फर्स्ट स्पीच होती है, प्रथम जो अपन बोलते वेरी फर्स्ट स्पीच जो अपन देते हैं, दैट इज़ नोन एज मैडन स्पीच, जो फर्स्ट स्पीच होता है मैडन स्पीच। मेक अ हैश यानी कि मैं सब कर देना, सब कुछ गड़बड़, ठीक है, ठीक है। मेक अ हैश यानी कि जल्दी जल्दी में काम कैसे होता है, सब कुछ गड़बड़, तो वैसे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोर टू एक्सकवेट अ माइनर डिफिकल्टी, बात का बतंगड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात की बड़ी बात बना देना, तो दैट इज़ नोन एज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, माउंटेन बना देना मोल हिल से। मेक अ बोथ एंड्स मीट, मेक अ बोथ एंड्स मीट यानी कि टू लिव विद इन वंस मीट, टू लिव विद इन वंस मीन्स
मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि टू लिव विद इन सॉरी मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि टू लिव विद इन वंस मीन्स ये अपन ने देख चुके हैं आइडिया आपको याद हो कि भाई अपने एंड्स में जीना यानी कि जो भी अपने साधन हैं उनके तहत अपन जब लिविंग कर रहे हैं जी रहे हैं तो वो हो जाएगा मेक है वाइल द सन शाइन्स मेक है वाइल द सन शाइन्स यानी कि टू मेक द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी मौके का लाभ उठाना यानी कि क्या हो जाएगा मेक है वाइल द सन शाइन्स मेक है वाइल द सनशाइन जब देखो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं मेक है यानी कि मेक है हाई करना जब सनशाइन यहाँ होने का यानी कि बेनिफिट उठाना जैसे कि सनशाइन दिखा हमने उनको हेलो कर दिया जब सनशाइन दिखते तो हम उनको सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा मेक और मेर क्या होता है टू मेक और डिस्ट्रॉय बनाना या फिर बिगाड़ना मेक यानी कि बनाना मेर यानी कि बिगाड़ना ठीक है मेक और वेर यानी कि बनाना और बिगाड़ना मेक और मेर यानी कि बनाना और बिगाड़ना ठीक है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स यानी कि ग्रीटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ द साइड यानी कि दोनों हाथों में लड्डू मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स यानी कि दोनों में क्या है मतलब दोनों हाथों में नहीं बोलते दोनों इसके दोनों हाथों में लड्डू है ये भी सही है ये भी अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा गेट बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स यानी कि मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मेक द बेस्ट अच्छा बनाना दोनों वर्ल्ड को तो क्या हो जाएगा गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड ठीक है ना मेकअप वन माइंड यानी कि मेकअप वन माइंड यानी कि निश्चित करना है तो भी डिसाइड कि भाई अपन को यही करना है तो बस करना है तो मेकअप वन माइंड यानी कि कुछ डिसाइड करना है ठीक है मेक ऑफ आयरन यानी कि मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर आयरन जब आए मतलब हमेशा समझ जाने के लिए स्ट्रॉन्ग पावर से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चीज़ से रिलेटेड है अभी जैसे अपन आयरन हैंड बात बोले थे तो रिगरस ट्रेनिंग से रिलेटेड था रिगरस कंट्रोल से रिलेटेड था ठीक है ना यहाँ पे मेक ऑफ आयरन का क्या हो जाएगा मैन ऑफ आयरन स्ट्रॉन्ग विल होना ठीक है मैन ऑफ लेटर्स यानी कि लर्न पर्सन जो कि क्या करता है मैन ऑफ लेटर्स यानी कि अब सोचो उसने इतने सारे लेटर्स अपन बोले उसको मैन लेटर्स यानी कि उसमें कितना लर्न है लर्न पर्सन ठीक है ना लर्न पर्सन यानी कि विद्वान आदमी बोलते हैं मतलब बुद्धि वाला ठीक है ना मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि मैन ऑफ क्वालिटीज़ मतलब एक मैन में कितनी सारी क्वालिटी है मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि मैन ऑफ क्वालिटीज़ एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है तो मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि क्या हो जाएगा मैन ऑफ क्वालिटीज़ मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि क्या हो जाएगा मैन ऑफ क्वालिटी मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि क्या हो जाएगा मैन ऑफ क्वालिटीज़ मैन ऑफ स्पिरिट यानी कि मैन ऑफ फुल एंथुसियाज्म मतलब बिल्कुल जोश के साथ जो रेडी होता है ऑलवेज है तो वो क्या हो जाएगा मैन ऑफ स्पिरिट मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग यानी कि वीक पर्सन वो वीक पर्सन और द आइडिया दैट इज़ ईजीस्ट टू डिफीट जिसके आइडिया को ईजिली अपन डिफीट कर सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा जिसके आइडिया को अपन ईजिली क्या कर सकते हैं डिफीट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हो जाएगी ठीक है मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एन एक्सपीरियंस पर्सन मतलब जो पूरा वर्ल्ड घूम गया एक्सपीरियंस पर्सन मैन ऑफ वर्ड यानी कि ट्रू टू वन वर्ड्स और द प्रॉमिस मतलब अपने वर्ड्स पे जो है बिल्कुल टिका हुआ है ठीक है तो देखो अपन ने क्या क्या देखा अपन ने मेक हाई वाइल द सनशाइन यानी कि अब बेनिफिट लेना किसी अपॉर्चुनिटी का मेक और मायर यानी कि बिगाड़ना टू मेक किसी चीज़ को बनाना और डिस्ट्रॉय करना बनाना बिगाड़ना ठीक है ना मेक द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स यानी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ठीक है ना मेकअप वन माइंड यानी कि क्या करना मेकअप वन माइंड मेकअप क्या करता है वन माइंड यानी कि डिसाइड कर लेना मेकअप वन माइंड यानी कि टू डिसाइड समथिंग ठीक है मैन ऑफ मीन्स यानी कि मैन ऑफ मीन्स यानी कि अपन बोले जो क्या होता है मैन ऑफ मीन्स यानी कि वेल्दी मैन नहीं होता है बिल्कुल अमीर इंसान मैन ऑफ मीन्स तो वो क्या हो जाएगा मैन ऑफ मीन्स यानी कि वेल्दी मैन ठीक है मैन ऑफ आयरन यानी कि जिसमें क्या है स्ट्रॉन्ग विल पावर है जिसमें मैन ऑफ लेटर्स जो कि क्या है एक लर्न पर्सन है मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि क्या है मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि मतलब उनमें क्या है बहुत सारी क्वालिटीज़ है मैन ऑफ क्वालिटीज़ ठीक है मैन ऑफ स्पिरिट यानी कि अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग यानी कि अ वीक पर्सन और द आइडिया दैट इज़ ईजी टू डिफीट जिसको ईजी है हराना ठीक है ईजी टू डिफीट मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो क्या है एक्सपीरियंस पर्सन है मैन ऑफ द मैन ऑफ द वर्ड क्या होगा जो कि अपने वर्ड्स पर क्या हो बिल्कुल ट्रूली स्टेबल हो ठीक है ना ट्रू और द वर्ड वन वर्ड्स और द प्रोमिसेस ठीक है अ मैन ऑफ गॉड यानी कि मैन ऑफ गॉड एक ऐसा इंसान जो गॉड क्या हो मेल प्रेस्ट यानी कि क्या हो पुजारी मैन ऑफ गॉड यानी कि क्या हो जाएंगे पुजारी अ मैच मेड इन हेवन यानी क्या हैप्पी और द हार्मोनियस मैरिज और पार्टनरशिप अ
मैच मेड इन हेवन, मतलब जो मैच होते हैं अपन नहीं बोलते, जो रिश्ते बनते हैं ऊपर से बन के आते हैं, ऐसा समथिंग समथिंग कुछ है ना। तो अ मैच मेड इन हेवन इन सेंस यानी कि हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज ऑन द पार्टनरशिप, जिस किसी की भी मैरिज जो है या फिर उनका जो पार्टनरशिप है अच्छा है, ठीक है ना। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, जो रिश्ते बनते हैं ऊपर से बनते हैं, ऐसा ये कहावत है, बड़े लोग बोलते हैं, तो ऐसा सारी चीज़ें, ठीक है ना। मेयर्स नेस्ट यानी कि झूठी अफवाह, मेयर्स क्या होता है, मेयर क्या होता है, बिगाड़ना होता है। मेयर्स नेस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स इंटेंशन, रूमर, झूठी अफवाह फैलाना। रूमर्स नहीं फैलते, रूमर्स तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलते हैं ना फेक क्यों रहा है मतलब ऐसे, मतलब सुना है किसी को बोलते हैं ऐसा यार, नहीं ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे, तो अपन उसको अपन इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, मेयर्स नेस्ट, क्या बोल सकते हैं, मेयर्स नेस्ट, क्या बोल सकते हैं इसकी जगह अपन, मेयर्स नेस्ट बोल सकते हैं, मेयर्स नेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेयर्स नेस्ट। मिदास टच यानी कि मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। मिदास टच यानी कि भाई, मिदास टच यानी कि मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई कुछ ज़्यादा ही, भाई मिदास टच क्या होगा, यानी कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, ठीक है। मिदास टच यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टू माइंड वंस PS and QS, टू टेकिंग केयर ऑफ द बिहेवियर प्रॉपरली, टू माइंड वंस PS and QS। देखो, टू माइंड किसी को माइंड करना, PS and QS यानी कि उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मतलब उसकी हर एक पसंद नापसंद हर एक चीज़ का उसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। टू माइंड वंस PS and QS यानी कि उसकी पसंद, QS उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है, उनका ध्यान रखना, यानी कि क्या हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपर्ली, किसी के बिहेवियर का प्रॉपर्ली ध्यान करना, ठीक है ना। मिस द बीट यानी कि अवसर खोना, मिस द बीट यानी कि टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मदर बिट यानी कि कॉमन सेंस, मदर बिट यानी कि आम जानकारी होती है ना, मदर बिट यानी कि आम जानकारी, यार मम्मा के बारे में सबको पता होता है, तो मदर बिट यानी कि क्या होता है, मदर बिट यानी कि जो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बातें होती है, दैट इज़ कॉमन सेंस, ठीक है। इट इज़ मदर बिट यार, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि टू ट्राई वंस बेस्ट, ठीक है ना। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि क्या हो जाएगा, अपना बेस्ट देना, ठीक है। टू हेवन एंड अर्थ यानी कि टू गिव बेस्ट। टू मेक वंस मार्क्स यानी कि बिकम फेमस वेल नोन, टू बिकम वंस मार्क्स यानी कि अपना गहरा प्रभाव डालते हैं कोई चीज़, तो वो क्या हो जाएगी, टू मेक्स वंस मार्क्स, टू मेक्स वंस मार्क्स, टू मेक्स वंस मार्क्स, टू मेक्स वंस मार्क्स, टू मेक्स वंस मार्क्स यानी कि क्या हो जाएगा, अपना बिकम फेमस वेल नोन पर्सन बनना, तो वो क्या हो जाएगा, टू मेक्स वंस मार्क्स, ठीक है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस यानी कि गुड फीलिंग टूवर्ड्स अदर, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस यानी कि दूसरों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार दिखाना, गुड फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है। मेड ऑफ मनी यानी कि वेरी वेल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला, पैसा, ठीक है, पैसा करता है तो इंसान, ठीक है। मैन ऑफ इन द स्ट्रीट यानी कि मैन ऑफ इन द स्ट्रीट और ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, मतलब एक गली का आदमी, ठीक है, गली में आदमी, तो कैसा होगा वो, नॉर्मल पर्सन, ठीक है ना, एवरेज पर्सन जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। मेक अ हेड एंड टेल, मेक अ हेड और टेल यानी कि समझना, यार यस आई मेक अ हेड और टेल, तो अपन बोलते हैं ना अपन किसी को, यस आई मेक अ यस आई अंडरस्टैंड योर थॉट्स व्हाट यू आर वांट टू से, कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं अपन उसको क्या बोलेंगे, मेक हेड और टेल यानी कि समझना। मीट वंस वाटरलू मेक वंस फील टेरिफाइड और द हॉरिफाइड। अब मेक्स वन वाटरलू यानी कि मेक्स वन वाटर में कैसा लगता है, वाटर में कैसा लगेगा, मेक्स वन वाटरलू, तो मेक अ वन फील टेरिफाइड, मतलब एक बार के लिए तो डर लगेगा और हॉरिफाइड भी लगेगा, कि देखो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, मेक वंस वाटरलू क्या होती है, हमारी हॉट विंड्स होती है इंडिया की, तो हॉट विंड्स होते हैं, वाटर कैसा होता है, तो वो वाटर जब कैसा होगा, गर्म सा होगा, तो एक बार के लिए अपन को डर लगने लग जाएगा, तो ठंडे पानी से सब नहा लेते, लेकिन ज़्यादा गर्म होगा तो इसको टेरिफाइड, हमारे को टेरिफाइड डर लगने लगेगा, ठीक है, टेरिफाइड हॉरिफाइड लगेगा। मच क्राई एंड लिटिल वर्ड यानी कि लॉट्स ऑफ फैनफेयर और समथिंग विच हैव वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। राई का पहाड़ नहीं बोलते अपन, राई मतलब कोई छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देना, ठीक है ना। तो मेक क्राई एंड लिटिल वॉल्फ, मतलब छोटी सी चीज़ का राई का पहाड़ बना देना, वो छोटी सी चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा राई का पहाड़ बनाना, ऐसे यानी कि कोई छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देना, ठीक है।
जैसे अपन इसको क्या बोलेंगे, लॉट्स ऑफ फैनफेयर ऑफ समथिंग विच हैव वेरी लिटिल इम्पॉर्टेंस, मतलब उसको इतना फैनफेयर करना कि उसकी इतनी कम इम्पॉर्टेंस है, तो है ना उसको अपना क्या हो जाएगा उसका मच कराए, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रोना, उसको लिटिल बहुत बनाना। नैरो स्केप और द क्लोज शेप, मतलब बाल बचना। क्लोज शेप, लड़के क्या करते हैं, क्लोज शेप करते हैं, उससे क्या करते हैं, बाल बचते हैं। क्लोज शेप क्यों करते हैं, कि उनको बचना पड़े किससे, उनकी शेविंग के पैसे नहीं लगे वापस, है ना, तो ऐसा। तो क्लोज शेप जस्ट याद करने के लिए, ठीक है, क्लोज शेप या फिर नैरो स्केप, यानी कि बार बचना, टू एस्केप बाय द लिटिल मार्जिन, थोड़ी सी लिटिल मार्जिन से बचना, दैट इज़ नैरो स्केप, ठीक है ना। निकनेम यानी कि अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन विद जॉक एंड फनीनेस, यानी कि जो लगातार परेपन करे अफ्रीकन अमेरिकन लिए नस्ल सूचक। निकनेम यानी कि नाउन जो यूज़ करा जाता है किसी इंसान को एड्रेस करने के लिए, ठीक है ना, और ये मेनली अफ्रीका और अमेरिकन में यूज़ करा जाता है, अफ्रीकन और अमेरिकन में जैसे यूज़ करते हैं। निकनेम यानी कि नाउन जो यूज़ करा जाता है टू एड्रेस समवन विद द जॉक एंड फंडनेस। 9 day wonders यानी कि समथिंग दैट अक्रॉसेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। कम समय का सुख जो होता है ना, 9 day wonder यानी कि जो थोड़े से दिन में अपन यहाँ 9 डे, अभी 9 days क्या है, माई फेवरेट वन नवरात्रि आर सपोज टू बिकम इन द वेरी फ्यू डेज, अभी चल रहे हैं गणपति डेज चल रहे हैं अभी, और आफ्टर सम डेज नवरात्रि आ जाएंगे, तो 9 days wonder यानी कि वो बहुत कम समय का सुख होता है, मतलब इतना प्लीजेंट लगता है, इतना अच्छा लगता है, मज़ेदार। समथिंग दैट आर्ग्यूज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ ग्रेट शॉर्ट पीरियड। नल एंड वॉइड यानी कि बेकार, इनइफेक्टिव, नल एंड वॉइड यानी कि इनइफेक्टिव, नल एंड वॉइड यानी कि इनइफेक्टिव। नर्स एंड ग्रूज, बियर रिसेंटमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड, बियर रिसेंटमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड यानी कि क्या हो जाएगा, नर्स एंड द ग्रूज यानी कि पुत्र का भाव, बियर रिसेंटमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड। नर्स एंड ग्रूज, बियर रिसेंटमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड। ऑयली टंग यानी कि फ्लैटरी वर्ड्स, ऑयली टंग कैसी होती हैं, फ्लैटरी वर्ड्स, भाई किसी की चापलूसी करो, ऑयली टंग मेरे से तो नहीं होती है बिल्कुल, ऑयली टंग यानी कि बिल्कुल मतलब फ्लैटरी है, मतलब किसी की चापलूसी करना, नो यार इट इज़ नॉट गुड। ऑन वंस गार्ड, सिर्फ फ्लैटरी करी जाती है मम्मी पापा की, मम्मा आई वॉन्ट दिस, पापा आई वॉन्ट दिस, उसके अलावा किसी की नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ऑन वंस गार्ड यानी कि बिल्कुल सावधान, ऑन वंस गार्ड चकित, बिल्कुल चकित रहना, इनसिंसियर विजिलेंट केयरफुल अबाउट, ठीक है। ऑन वंस गार्ड यानी कि क्या हो जाएगा, ऑन वंस गार्ड इंसेंस हो जाएगा, जो भी विजिलेंट केयरफुल जो सारी चीज़ें होगी वो। ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन वंस लास्ट लेग यानी कि ख़त्म होने की स्थिति में होना, ख़त्म होने की स्थिति में होना यानी कि क्लोज टू कोलैप्सिंग, मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है, ख़त्म होने वाली है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज टू कोलैप्सिंग, यानी कि वंस लास्ट लेग यानी कि लास्ट लेग है, यानी कि कोई चीज़ क्या होती है, ख़त्म होने वाली। ऑयली टंग क्या थी, फ्लैटरी। एंड ऑन वंस गार्ड यानी कि वंस गार्ड यानी कि मतलब एक तरफ गार्ड यानी कि मतलब क्या है, बिल्कुल विजिलेंट होना, मतलब विजिलेंट बिल्कुल चकित होना, ठीक है ना, केयरफुल होना अबाउट समथिंग, तो विजिलेंट, ठीक है ना। वंस फॉर ऑल यानी कि फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है। वंस फॉर ऑल यानी कि फॉर द लास्ट टाइम कॉन्सिसवली, ठीक है ना। आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि अनवेल, आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि अस्वस्थ होना, यानी कि अनवेल होना, स्लाइटली थोड़ी सी बीमार होना, तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि अनवेल होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि वो होना अनवेल होना। आज मेरे को ऐसा लग रहा है इतना सा पढ़ने में भी, लेकिन कोई ना, करेंगे पूरा कंप्लेंट, ठीक है। वंस इन ब्लू मून यानी कि जो बहुत कभी कभार दिखता है, ठीक है। पाल्मी डेज यानी कि पॉस्परस और द अफ्लुएंट डेज, पाल्मी डेज यानी कि अच्छे दिन बोलते हैं ना, पॉस्परस अफ्लुएंट डेज। पेंडोरक्स बॉक्स यानी कि सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल, समस्याओं का भंडार, समस्याओं का भंडार बोलते, समस्याओं का भंडार, दैट इज पेंडोरक्स बॉक्स। पेंडोरक्स बॉक्स यानी कि समस्या का भंडार, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल, समस्या का भंडार यानी कि फोर्सिंग ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल, ठीक है ना।
एंड पार्सल यानी कि इनसेपरेबल पार्ट जो होता है ना, पार्ट एंड पार्सल यानी कि इनसेपरेबल 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 पार्ट होना कोई चीज़ जो कि इनसेपरेटेबल हो सकता है, पार्ट एंड पार्सल। देखो पार्ट पार्सल यानी कि पार्ट एंड पार्सल यानी कि पार्ट पार्सल को किसको पार्सल करेंगे, किसी पार्ट को करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे अलग हो नहीं सकता है। पास्ट मास्टर यानी कि एन एक्सपर्ट, पास्ट मास्टर यानी कि एक्सपर्ट होना। पे द पीपल यानी कि टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, खर्च करते मतलब अपन कोई चीज़ कुछ भी कर रहे हैं, बियर कर सकते हैं किसी की कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, पे द पीपल। पे थ्रू हिज नोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम सर्विस रेंडर्स, ठीक है ना। खर्च वाहन करना मतलब खर्च करना। पे द पीपल यानी कि टू बियर द कॉस्ट, किसी चीज़ को किसी कॉस्ट को बियर करना, ठीक है ना। पे थ्रू द नोज यानी कि टू पे डेडली मतलब जाने दो, ठीक है ना। अत्यधिक खर्च करना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। पेनी वाइज पाउंड फुलिश यानी कि केयरफुली अबाउट ट्रिफल्स अबाउट वेस्टफुल इन द लार्ज वेंचर, छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, ठीक है ना। पेनी वाइज पाउंड फुलिश मतलब पेनी में तुम ऐसे तो उड़ा रहे हो, पैसे तो तुम उड़ा रहे हो और ऐसे तुम पाउंड के लिए सोच रहे हो। कहने का मतलब केयरफुल अबाउट द ट्रिफल्स बट वेस्टफुल एंड लार्ज वेंचर, मतलब तुम थोड़ी तो बचा रहे हो और तुम बड़े पैसों को उड़ा रहे हो, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। पिक अप द गॉन्टलेट यानी कि टू एक्सेप्ट द चैलेंज, पिकअप द गॉन्टलेट यानी कि चैलेंज कबूल करना, चैलेंज जो होता है, चैलेंज अपने क्या करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, दैट इज़ हमारा पिकअप द गैलेट। प्ले डक एंड ड्रग्स यानी कि टू वेस्ट मनी, प्ले डक एंड ड्रग्स। अब बताओ कोई इतना बड़ा इंसान डक एंड ड्रग्स खेलेगा तो पैसे वेस्ट ही कर रहा है वहाँ पर अपने मेले में जाकर, तो बस प्ले सेकेंड फिडल टू बी एट द सबऑर्डिनेट पोजिशन, नकली स्थान स्वीकारना। प्ले द सेकेंड फिडल यानी कि सबऑर्डिनेट पोजीशन लेना किसी के अंदर, ठीक है ना। प्ले टूरेंट यानी कि टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। पॉइजन समवन ईयर्स यानी कि किसी किसी के बारे में कुछ बोलना, ठीक है ना। टू स्पीक अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है ना। पॉप वंस नोज यानी कि टू इंटरफेयर, अपनी नाक बीच में लगाओ तुम, नहीं ऊपर बोलते ना टांग अड़ाना, नहीं बोलते टांग अड़ाना, क्यों लोग अपनी टांग अड़ा रहे हो बीच में, तो दैट इज़ नोन एज द पोक वंस नोज। pour oil on the troubled water यानी कि ट्रबल वाटर, टू स्पेसिफाई करना किसी मतलब वो मैटर वैसे ही वर्ड से है उसको तुम और खराब कर रहे हो, मतलब उस पर क्या कर रहे हो, ट्रबल वाटर तो प्राप्त करना, ठीक है ना। पैसिव मैटर। प्रोज एंड कॉन्स यानी कि टू एवलेट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के, एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी चीज़ के, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। पुल वंस लेग यानी कि मजाक उड़ाना, पुल्स वंस लेग, आई जस्ट पुल्स वंस लेग टू मेक फन, टू टीज किसी को टीज करना किसी को, है ना, तो क्या हो जाएगा, पुल्स वंस लेग, ठीक है ना, पुल्स वंस लेग। पुल द वुल्फ ओवर समबडीज आई यानी कि किसी को चीट करना, पुल द वुल्फ ओवर समबडीज आईज और मिसलीड समवन किसी को मिसलीड करना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पुल द वुल्फ ओवर समबडीज आई यानी कि किसी को चीट करना, किसी को मिसलीड करना। पुट ए स्पोक इन द वंस व्हील टू ऑब्स्ट्रक्ट, तंग करना, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स यानी कि टू स्टॉप समवंस प्लान, किसी के प्लान को स्टॉप कर देना, ठीक है। स्टॉप द एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। पुट इन कोल्ड स्टोरेज यानी कि टू कीप अ वर्क पेंडिंग, किसी काम को पुट अ कोल्ड स्टोरेज यानी कि किसी काम को वहीं पे छोड़ देना, पेंडिंग छोड़ देना, कोल्ड स्टोरेज में रखा उसको, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन यानी कि एक पैर को टू एक्ट फॉर्मली, अपने प्राधिकार को लंबित करना यानी कि टू एक्ट फॉर्मली मतलब किसी से एक्ट कैसे करना, फॉर्मली एक्ट करना, ठीक है ना। पुट फुट्स डाउन, पुट वन शोल्डर टू द व्हील यानी कि टू वर्क और एक्सटेंड वनसेल्फ हैविली, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना, अपने एफर्ट से किसी काम को करना, तो वो क्या हो जाएगा, वन शोल्डर टू द व्हील। लास्ट इडियम ऑफ द डे इज पुट द कार बिफोर द हॉर्स यानी कि टू डू समथिंग टू थिंग्स रॉन्गली मतलब
कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि कैसे होगा, कई काम उल्टे सिर से करना, कोई काम उल्टे सिरे से करना है। अब बताओ, पहले हॉर्स चलेगा, पहले कार्ट आएगा, पहले हॉर्स आएगा फिर कार्ट आएगा, तो भाई क्या होना, मतलब किसी चीज़ को गलत तरीके से करना, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। हमें देखना पुट वन शोल्डर टू द व्हील, यानी कि मतलब बिल्कुल अच्छे से करना, टू वर्क एक्सटेंड वन सेल्फ हैवीली, मतलब अपना स्वयं करना, स्वयं के प्रयासों से किसी चीज़ को करना। पुट वंस फुट अपन ने देखा, यानी कि टू एक्ट फॉर्मली, किसी से इन कोल्ड स्टोरेज, यानी किसी काम को पेंडिंग छोड़ देना। पुट स्पोक इन वन स्पेस, यानी कि किसी को तंग करना, ठीक है ना। टू स्टॉप समवन्स प्लान्स, एग्जीक्यूशन उनको एग्जीक्यूट ना करने देना, ठीक है। पुट द वॉल्फ ओवर समबडीज आई, पुट द वॉल्फ ओवर द समबडीज आई, यानी कि किसी को मिसलीड करना, किसी को चीट करना। पुट द वॉल्फ ओवर समबडीज आई, पुट वंस लाइक, यानी कि किसी का पुट अपन पुल खींचो, यार इसकी टांग खींचना नहीं होता, टांग खींचना यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना, ठीक है ना। पॉइज एंड कॉन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, पॉर ऑयल ऑन द ट्रबल वाटर, यानी कि पैसिव कर देना उस मैटर को बहुत ज़्यादा। पोक्स वन नोज, यानी कि अपनी टांग अड़ाना, यानी कि अपन बोलते हैं इंटरफेयर करना किसी को। पॉइजन समवन सीयर्स, यानी कि किसी को अब किसी के बारे में कुछ बोला, टू स्पीक अगेंस्ट समवन, ठीक है ना। प्ले ट्यूरेंट, यानी कि बिना इजाज़त काम से गायब करना, ठीक है ना। टू बी एब्सटेंड फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, है ना। प्ले ट्यूरेंट क्या होना, यानी प्ले ट्यूरेंट यानी कि विदाउट परमिशन, बिना बताए परमिशन, बिना छुट्टी से अपन छुट्टी ले लेना, ठीक है ना। प्ले सेकंड फिडल, यानी कि सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है। डक एंड डेट्स, यानी कि वेस्ट ऑफ मनी। पिकअप ग्रेडियंट्स, यानी कि टू चैलेंज करना, पिकअप द ग्रेडियंट नहीं, हाँ, ग्रॉनलेट एक्सेप्ट करना, ठीक है। पेनी वाइज फुली, मतलब छोटे छोटे पैसों को तुम वाइजली यूज़ कर रहे हो, और पाउंड को, और जो पैसे खर्च कर रहे हो लार्ज अमाउंट को, ये सारी चीज़ें हो गई। थैंक यू। अब कंटिन्यू करते हैं विथ 100 मोर। अपन ने आज कंप्लीट कर चुके हैं, 3:30 तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन को देखना है 3:31 से लेके 4:41 तक कर लेंगे या 4:31 तक कर लेंगे, ठीक है, जैसा भी है वहाँ तक करते हैं, ठीक है।